श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने परमात्मा का सत्य अनुभव बताया है, इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में स्थित पंढरपुर एक अत्यंत प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। चंद्रभागा नदी के किनारे बसे हुए पंढरपुर नगर की प्रमुख विशेषता है श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर। भगवान विष्णु के अवतार है श्री विठ्ठल एवं देवी लक्ष्मी का ही रूप है देवी रुक्मिणी। पंढरपुर को दक्षिण काशी कहा जाता है। महाराष्ट्र के साधु संतों के अनुसार भगवान श्री विष्णु, श्री कृष्ण और श्री विठ्ठल एक ही है। पिछले 700 वर्षों से पंढरपुर में आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी के पावन अवसर पर महायात्रा का आयोजन होता आ रहा है। इसे वैष्णव जनों का कुंभ कहा जाता है। पंढरपुर की यात्रा की विशेषता है उसकी वारी। वारी का अर्थ है हर साल यात्रा करना। इस यात्रा में हर वर्ष शामिल होने वालों को वारकरी कहते हैं और इन्हीं वारकरियों के संप्रदाय को वारकरी संप्रदाय कहते हैं। आषाढ़ी यात्रा के अलावा कार्तिक, माघ और चैत्र महीने में भी पंढरपुर में यात्रा का आयोजन होता है। दोस्तों, आज हम आपको इसी पंढरपुर की आषाढ़ी यात्रा के दौरान घटित हुए ईश्वरीय चमत्कार के बारे में एक सत्य अनुभव बताने वाले हैं। ये कहानी है एक सच्चे विठ्ठल भक्त की। हर वर्ष की तरह ये विठ्ठल भक्त आषाढ़ी यात्रा को पंढरपुर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने गया था। उसके साथ 50-60 लोगों का एक समूह था। इसी तरह समूह के साथ यात्रा करने को ही डिंडी कहा जाता है। उस डिंडी में 2 छिछोरे लड़के भी शामिल थे जो इस सच्चे विठ्ठल भक्त के पहचान वाले ही थे। जब इनकी डिंडी पंढरपुर में पहुंच गई, तब विठ्ठल रुक्मिणी के दर्शन करने के बाद ये सच्चा विठ्ठल भक्त और डिंडी के बाकी सदस्य भी यात्रा में घूम रहे थे। तभी डिंडी में शामिल जो 2 छिछोरे लड़के थे, उनको मजाक मस्ती छिछोरापन करने का मूड हो गया। ये 2 छिछोरे लड़के उस सच्चे विठ्ठल भक्त के पास गए और कहा कि चाचा जी चलिए, हम आपको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं। वह विठ्ठल भक्त भोला व आर्थिक रूप से गरीब था, तो उसने कहा ठीक है भाई चलो। उसको मालूम ही नहीं था कि ये 2 लड़के उसके साथ छिछोरापन करेंगे, उसको किसी झंझट में फंसाएंगे। कुछ ही पलों में यह विठ्ठल भक्त उन दोनों लड़कों के साथ एक होटल में पहुंच गया। होटल में तीनों ने पेट भर नाश्ता किया और चाय पी, लेकिन जब बिल देने का समय आया तब उन 2 छिछोरों ने हाथ ऊपर किए। उन 2 लड़कों ने कहा चाचा जी आप ही बिल दे दो, हम पैसे लाना भूल गए। तब उस विठ्ठल भक्त को एकदम से झटका लगा। उसने कहा कि तुम लोग मुझे चाय पिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आए और अब पेट भर नाश्ता करके इतना सारा बिल मुझ पर लाद रहे हो। तुम लोगों को मालूम था कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं, फिर भी मुझे सबके सामने बेइज्जत करने के लिए तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। वह विठ्ठल भक्त भोला था, लेकिन उन 2 छिछोरों के कारण उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया था। उस विठ्ठल भक्त ने कहा तुम दोनों ने मुझे फंसाया है, भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो ना कि ये होटल का बिल मैं दे दूं तो ठीक है। इसके पैसे मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन ये बिल मेरा विठ्ठल देगा। उस सच्चे विठ्ठल भक्त की ये बात सिर्फ खत्म ही हुई थी कि अचानक होटल के बाहर से एक अनजान व्यक्ति जल्दबाजी में काउंटर के पास आया और बोला कि मुझे इनका बिल देने के लिए भेजा है। इनका बिल कितना हुआ? होटल मालिक ने उस अनजान व्यक्ति को बिल दिखाया। उस अनजान व्यक्ति ने तुरंत ही अपनी जेब से उतने ही पैसे निकाले जितना की बिल हुआ था। उस अनजान व्यक्ति ने बिल चुकता किया और एक दफा उस सच्चे विठ्ठल भक्त की ओर देखा और जल्दबाजी में ही होटल के बाहर चला गया। दोस्तों, होटल में और भी लोग मौजूद थे जो काफी देर से ये सब दृश्य देख रहे थे। वे सभी लोग, होटल का मालिक, वह सच्चा विठ्ठल भक्त और वे 2 छिछोरे लड़के सब दंग रह गए थे। एक क्षण के लिए पूरे होटल में शांति छा गई थी। सभी लोग यही सोच रहे थे कि आखिर ये हुआ कैसे। उस सच्चे विठ्ठल भक्त ने ये कहा कि ये बिल मेरा विठ्ठल देगा। तभी होटल के बाहर से एक अनजान व्यक्ति आता है और बिल देकर चला भी जाता है। सब लोग हैरान हो गए थे। तभी वह विठ्ठल भक्त उस आदमी के पीछे दौड़ा
लेकिन यात्रा के कारण बाहर इतनी ज्यादा भीड़ थी कि वह अनजान व्यक्ति उस भीड़ में कहाँ गया कुछ पता न चला। दोस्तों, यह घटना जिस होटल में घटी थी तथा वहाँ जो भी लोग मौजूद थे उन सभी ने यही मान लिया कि भगवान विट्ठल ही उस अनजान व्यक्ति के रूप में आए और बिल देकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, अपने परम भक्त को बेइज्जत होने से बचाने के लिए भगवान विट्ठल ही उसकी मदद करने आए थे। उन्होंने अनजान व्यक्ति के रूप में आकर अपने भक्त की मदद की और चले गए। इस चमत्कार को देखकर उन दो छिछोरे लड़कों की भी अकल ठिकाने आ गई। उन्होंने जाना कि जिसे भोला भाला समझकर फंसाने की कोशिश की वो तो भगवान विट्ठल का परम भक्त निकला। स्वयं भगवान विट्ठल उसकी मदद करने के लिए आ गए। उन दो छिछोरे लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस घटना के दूसरे दिन भी उन लोगों की डिंडी पंढरपुर में ही थी, लेकिन दोबारा वह अनजान व्यक्ति उनको कहीं पर नजर नहीं आया। तो दोस्तों, यह था एक सच्चा अनुभव जो एक सच्चे वारकरी के साथ घटित हुआ था। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कोई अनुभव घटित हुआ है? कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सभी सच्चे भक्तों के पास पहुंचाइए। खासकर हर एक वारकरी तक ये वीडियो पहुंचाइए तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए राम कृष्ण हरि हर हर महादेव। धन्यवाद।